नमस्कार दोस्तों। एक गरीब घर का लड़का जिसे अमीर घर की लड़की से प्यार होता है, घर वाले नहीं मानते। नमस्कार दोस्तों। एक गरीब घर का लड़का जिसे अमीर घर की लड़की से प्यार होता है, लड़के के सामने लड़की का रेप किया जाता है, लड़की मर जाती है। उसके केस में लड़के के सामने लड़की का रेप किया जाता है, लड़की मर जाती है। उसके केस में लड़के को 3 साल जेल की सज़ा होती है। रेप का केस लगता है और बाहर आता है और अपनी कहानी पूरी में लड़के को 3 साल जेल की सज़ा और दुनिया के सामने सुनाता है। और ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी एक रियल कहानी दुनिया के सामने सुनाता है। और ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी एक रियल कहानी दुनिया के सामने सुनाता है। और ये कहानी किसी बॉलीवुड है जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। तो पूरी कहानी ज़रूर सुनना और जो भी आपका मन करे वो लाइक कमेंट्स आप कर देना, लेकिन कहानी पूरी सुनना। तो कहानी हम शुरू करते हैं। मैं राकेश कुमार हूँ, छत्तीसगढ़ में रहने वाला। जिस दिन मेरी आंखों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड मर गई, उस दिन के बाद किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होता। अब सुख दुख की अभिव्यक्ति मेरे लिए एक हो गई है। अब ज़िंदगी मुझे चौंकाती नहीं है। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का जिम्मेदार मुझे खुद माना गया, जेल गया, वहाँ से लौटा, जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। तो पूरी कहानी। तब दोस्तों ने दूरी बना ली, अकेला हो गया पूरी तरह से। क्या करता, बस अब खेत में एक कमरा बना लिया है, उस कमरे में स्पीकर लगा रखा हूँ, गाने सुनता हूँ, खेती करता हूँ। जब मेरी गर्लफ्रेंड की याद आती है, लंबी सांस लेकर दूसरे काम में ध्यान लगा लेता हूँ। मेरा नाम राकेश है और मैं आर्मी में जाना चाहता था। आज मैं मशरूम की खेती करता हूँ। मैं एक आदिवासी समाज में से आता हूँ। माँ बचपन में ही चली गई थी। हम लोग 4 बहन भाई हैं और जिसमें सबसे बड़ा भाई हूँ मैं। पापा खेती का काम करते हैं, जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। पढ़ाई में मन नहीं करता था तो पढ़ाई मैंने छोड़ दी। मेरे चाचा गाँव में लगने वाले बाज़ार में कपड़े बेचते थे। वो रायपुर से कपड़े लाते और गाँव में बाज़ार में बेचते थे। मैं चाचा के साथ बाज़ार जाता था और उस समय मेरी उम्र 17 साल होगी। वो एक पैसे होगी। मैं भी बाज़ार में जाता था। मेरी एक लड़की से नज़र मिलती है। वो बहुत पैसे वाली लड़की थी। अपने पापा और भाई के साथ बाज़ार में शॉपिंग के लिए आती थी। एकदम फिल्मी स्टाइल में हम एक दूसरे को देखते, बिना बात किए वो मुस्कुराकर चली जाती थी। ये सिलसिला 6 महीने चलता है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे फ़ोन नंबर मांग लिया। वो एक पैसे हम दोनों की बातचीत शुरू होने लगी। प्यार बढ़ा। फिर घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला। मेरे घर वालों को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन उसके घर वाले में रोज़ हंगामा होने लगा। मेरी वजह से उसको परेशानी न हो, इसलिए मैं हॉट बाज़ार जाना बंद कर दिया। मैंने उसे मिलने का दूसरा रास्ता निकाला। कस्बे में बस स्टैंड पर मुझे बस चेकिंग का काम दिया गया। बस चेकिंग का मतलब ये हुआ कि जितने भी यात्री बस में चढ़ते थे उतरते थे, उनका ध्यान रहता था और जितने लोग होते थे उसके कमीशन के हिसाब से मुझे पैसे मिलते थे। वो कॉलेज जाती थी। बुधवार को उसके कॉलेज का हाफ डे होता था। उस दिन हम दोनों मिलने लगे। रोज़ रात को 10 से 11 के बीच हम 1 घंटा बात होती थी। उसने भी अपने घर वालों को साफ कह दिया था कि शादी वो मेरे साथ ही करेगी। इस वजह से उसके घर वाले नाराज़ थे। वो भी दिन भी आ गए जिस दिन मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। 9 अक्टूबर 2014 का दिन था। हम दोनों ने 8 अक्टूबर की रात को तय किया था कि 9 तारीख को घूमने जाएंगे। शाम को 5 बजे तक लौट आएंगे। वो अपनी स्कूटी से आई। हम दोनों घूमते फिरते रहे। लौटते वक्त बारिश होने लगी तो हम लेट हो गए और लगभग 6 बज गए थे। रोड के किनारे हमने स्कूटी खड़ी की और एक पेड़ के नीचे इंतजार करने लगे और बारिश ज़्यादा होने लगी। अचानक मुझे ख्याल हुआ कि कोई मेरे मुँह पर कपड़ा टूस रहा है पीछे से और मेरे सिर पर किसी भारी धारदार हथियार से हमला हुआ है। जब तक मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मैं बेहोश हो गया था। लेकिन मुझे एहसास था कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है। हम दोनों को खींच के जंगल में ले जाया जाता है, जहाँ मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड का 3 लोगों ने बलात्कार किया और हमें अधमरी हालत में वहाँ छोड़ दिया। फिर मैं थोड़ी देर बाद होश में आया। मैंने उसे हिलाया डुलाया, फिर उसे गीले दुपट्टे से पानी निचोड़ा, चेहरे पर मारा। 10 मिनट बाद में वो होश में आई, रोने लगी। जैसे तैसे लोग हम जंगल से बाहर की ओर आए। थोड़ा बाहर आने पर मुझे अंदाज़ा लगा कि हम लोग स्कूटी के पास आ गए। फिर वहीं से मैं घायल अवस्था में ही गाँव के पास एक नदी के किनारे हम दोनों गए। नदी के किनारे बैठे, बस वो रो रही थी। मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं उसे क्या बोलूँ, मैं उसे क्या समझाऊँ, ये कैसा न्याय दिलाऊँ। सच बताऊँ, दरअसल मैं कुएं का मेंढक था। जो जेल से जाने से पहले मैं अपने घर से अधिकतम 50 किलोमीटर की दूरी तक ही मैंने क्षेत्र को देखा था, तो मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं था। खैर, रात के 10 बज चुके थे और मुझे चक्कर आ रहे थे। वो रो रही थी, उल्टियाँ शुरू हो गई। वो हर 2 मिनट में उल्टी करती। उसे जहर दिया गया था और जहर के इंजेक्शन की वजह से उसे धीरे धीरे असर हो रहा था। एक रात रट रही थी, जीने से अच्छा अब मरना अच्छा लगा। मैं समझ गया था कि दिमाग और दिल कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या करना है। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रात के करीब 2 बजे गए थे और वो उल्टी पर उल्टी करी जा रही थी। नदी के किनारे बैठे वो नदी में लुढ़क गई और मैं उसे रोक नहीं सका। नदी में लुढ़क के वो मर जाती है। मैं भी उसका दुपट्टा लेता हूँ और पास ही के पेड़ पे ऊपर चढ़ता हूँ और अपने गले में लगाता हूँ। पेड़ की जो डाली होती है उसके बांधता हूँ और लटक जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो दूसरे दिन के 7 बज रहे होते हैं। मुझे एहसास होता है कि जिस डाली पर मैंने दुपट्टा बांधा था वो डाली टूट गई और मैं बच गया। मैंने लंबी सांसें ली और फिर मैंने सोचा अब नहीं। अब मैं उसकी लाश को छोड़कर वहाँ से भाग गया। बगल के गांव में एक रिश्तेदार रहते थे, वहाँ गया। तब तक खबर फैल चुकी थी कि एक मारवाड़ी लड़की को एक आदिवासी का लड़का लेके भाग चुका है। मेरे रिश्तेदार ने मुझे देखकर दंग रह गए। उन्होंने मुझे एक रात गुजारने की इजाज़त दी। मैं खाना खाया और सो गया। सुबह 4 बजे मैं वहाँ से निकला। बस पकड़ के महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुँचा।
मैंने महसूस किया कि आसपास के लोग आज भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाए कि मैंने वो गुनाह नहीं किया था। मैं जैसे तैसे अपने दोस्तों के पास, जो मेरे एक बचपन का दोस्त था जो हॉस्टल चलाने का काम करता था, उसके पास गया। वहाँ पे गया तो मेरे को पता चला कि वो नहीं है, लेकिन मैं जो गार्ड था वो मेरे को जानता था, अंदर जाने दिया। मैं चुपचाप अंदर गया, वहाँ जाके एक कमरे में सो गया। सुबह हुई, मुझे पता चला कि गाँव वालों को पता चला कि मैं इसी हॉस्टल में हूँ। वो आए और मुझे समझाया कि भाई आप सिलेंडर कर दो, आपने जब कुछ नहीं किया है तो आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और शायद मैं भी उनकी बातों में आ गया। मैंने जैसा उन्होंने कहा, मैंने पुलिस के सामने जाकर सिलेंडर कर दिया। और जैसे ही मैंने सिलेंडर किया, मेरे ऊपर मर्डर का केस, मेरे ऊपर रेप का केस और 302 धारा, 364 धारा, 376 की धारा, संगीत धारा लगाई गई। मैं जेल में गया। असली ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है। 12 बाई 12 के कमरे में कुल 42 लोग थे। सुबह 6 बजे गेट खुलता था और फिर रात को 10 बजे बंद हो जाता था। शाम को 5 बजे गेट खुलता था और रात को 10 बजे बंद हो जाता। वो बात भी वहीं पता, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं थी। मैं सुन हो चुका था। मैंने जिससे इतना प्यार किया और वो आज मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल सुन हो चुका था। जब भी मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती, जो मैं जेल में काम दिया जाता, मैं उसे और ज़्यादा करता। ऐसे ऐसे ज़िंदगी बीतती गई, मेरी पेशी होती रही, सबूत आए, वकील लड़े, मैं जज के सामने रो के गिड़गिड़ाता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया। आखिरकार एक दिन वो दिन भी आता है जब मुझे ज़मानत मिलती है। मेरे को जैसे ज़मानत मिलती है, लगभग मैं 3 साल जेल के अंदर रहा और 3 साल जेल के अंदर रहने के बाद मुझे बरी किया जाता है। जब मैं गाँव वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि लोगों का नज़रिया चेंज हो गया है। मेरे दोस्त जो मेरा साथ देने का वादा करते थे, आज वो मेरे साथ नहीं है। वो मेरे से नज़रें फेर रही है। मैं गया, अपने पापा को देखा और मैंने जाना कि अभी ज़िंदगी में कुछ है, लेकिन मेरा मन नहीं करता था। पास में हमारे रोड के किनारे एक खेत था, जिस खेत के किनारे मैंने खेती की, मशरूम की खेती की। उसको ले जा बाज़ार में बेचता था, फिर आता था, मशरूम की खेती करता था, फिर बाज़ार में बेचता था। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चलती रही। आज मैं 32 साल का हूँ और जेल से बाहर आए हुए मुझे 4 साल हो गए। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, सबके बीच यही हुआ कि मैं गलत हुआ। मुझे उसकी याद परेशान नहीं करती है। सच ये भी है कि मुझे जीना अच्छा नहीं लगता है। जेल से आने के बाद मन इतना मजबूत हो गया कि दूसरों की चिंता छोड़ दी। ये कहानी थी राकेश कुमार जी की। सच में यार, कोई शब्द नहीं है इस कहानी के बारे में आपको कुछ बताने का। ज़िंदगी में कैसे कैसे मोड़ आते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो जो भी हमें मिला है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, उसे अच्छे से जिए। लाइफ को ऐसा कुछ ना करें कि किसी को बुरा हो। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।